दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्राचीनतम राजवंशों में से एक हर्यक वंश के बारे में। दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने 544 ईसा पूर्व में प्रद्योत वंश के अंतिम शासक वर्तिवर्धन की हत्या कर मगध पर हर्यक वंश की नींव डाली थी और गिरिब्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया और यह पहला भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया था। बिंबिसार ने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग देश को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने कई राज्यों की राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें कौशल नरेश की बहन महाकोशला, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चिल्लना, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा आदि शामिल थी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जब बीमार थे तब बिंबिसार ने उनकी सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके अलावा अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब उनकी सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। दोस्तों, बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में कर दिया था और वह 493 ईसा पूर्व में स्वयं को मगध का राजा घोषित कर दिया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अजातशत्रु जैन धर्म का। अजातशत्रु ने भी मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया और अपने मंत्री की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया और वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया। 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वहीं अगर हम बात करें हर्यक वंश के अंतिम शासक की, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसे 412 ईसा पूर्व में उसके अमात्य शिशुनाग ने उसे अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। हर्यक वंश के शासकों ने मगध पर लगभग 132 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई थी।